राइट है और किसको वोट नहीं देने का राइट है कि अगर कोई इंडियन नहीं है, मतलब सिटीजनशिप उसके पास नहीं है, तो वो वोट नहीं दे सकता है। पहला, अगर वो दिमागी रूप से कमजोर है, मंदबुद्धि है, पागल है, तो फिर उनको भी वोट नहीं देने का राइट है, नहीं देना है उसको, उनको रोका गया है इस राइट से। करप्ट है, उसमें इन्वॉल्व है, करप्शन में इन्वॉल्व है, या कोई इलीगल प्रैक्टिस कर रहा है, इन तमाम तरह के जो लोगों की फेहरिस्त है, इन सबों को वोट नहीं देने का भी राइट है। सौरभ सर, स्टार्टिंग मैंने बताया कि जो उनका जेएनयू का फेज था, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करना, बातें करना, जूनियर को वो बहुत सपोर्ट करते थे, हम लोगों को भी बहुत सिखाया है उन्होंने। हम लोग साथ में चाय जब पीते थे तो उस समय भी वो जो बातें होती थी पॉलिटिकल, और फिर उनका जो ये था नॉलेज था, वो हम लोगों को बहुत काम आया था। इवन ड्यूरिंग माय जर्नलिज्म, जब मैं जर्नलिस्ट था तो उनको तो फॉलो करता ही था, और उनका जो राइटिंग स्टाइल है, जो शायद अभी टीवी में उस उतना नहीं निकल के आता है, बट वोट का क्या महत्व है? पीपल है, उनको वोट देना जरूरी है, तभी तो आप सरकार चुन के लाएंगे। और हमारे एक वोट से बहुत, अगर मैं वोट नहीं दूंगा तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है वो गिर गई थी, और वो प्राइम मिनिस्टर के पद से उनको हाथ धोना पड़ा था, और वहां पर देखा गया कि सिर्फ एक वोट से ये कारनामा। कृष्णामूर्ति साहब जो है वो पहले ऐसे नेता हैं जो एक वोट से विधानसभा सीट से हाथ धो बैठे थे। उसके बाद सीपी जोशी साहब का बता दिया मैंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बता दिया जो 13 महीने की सरकार थी। तो एक वोट का कितना महत्व है, ये 3 लोगों से आप बखूबी पूछ सकते हैं। आप जहां भी रह रहे हैं, 6 महीने से अगर ज्यादा अगर आप वहां रह रहे हैं, तो आप वहां पर अपना जो है चेंज करा सकते हैं एड्रेस, और आपका जो सिटी में आपका है, मतलब होम सिटी कोई और है और अभी वर्क सिटी कोई और है, तो आप वर्क सिटी में अपना जो है मतदान जो है, जो वोटिंग आईडी है, वो आप बनवा सकते हैं। वो बहुत इजी है, और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, जो हमने पहले भी बात किया था ऑनलाइन का। तो ये जब तक आप बताइएगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। इसीलिए नोटा भी जरूरी है, जिससे कि एक डेटा इलेक्शन कमीशन के पास जाए, जिसके थ्रू वो उस उम्मीदवार को मैसेज दे सके कि नहीं, इन लोगों को आप दोबारा इलेक्शन में खड़ा मत करिए। जब तक आप वोट नहीं देंगे, जब तक आप वोट देके अपना जो राइट है वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है कि हमारे साथ दिवाकर झा जी है, जो जीएसटी ऑफिसर से। अभी महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लाइक चुनाव का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों देना चाहिए। चुनाव से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ। आज हमारे साथ दिवाकर झा जी है, जो जीएसटी ऑफिसर्स है, इवन वो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट भी रह चुके हैं। सो इनसे हम जानेंगे अलग अलग चीज़ें। ब्रजेश जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। ब्रजेश जी, क्या जानना चाहेंगे आप? अभी महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसमें वोट का क्या महत्व है? जी, बहुत ही आम क्वेश्चन है, और बहुत जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, जो पॉडकास्ट इनका है अनंतम सिटी, जो चैनल आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, इसमें जितने भी दर्शक हैं उनको मैं समझाना चाहूँगा कि वोटिंग देना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, खास करके चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। तो वोट देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो भारत है, इंडिया है, हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, लोकतंत्र को अडॉप्ट किया है। तो लोकतंत्र सरकार में या लोकतांत्रिक सरकार में जो जनता है, पीपल है, उनको वोट देना ज़रूरी है, तभी तो आप सरकार चुन के लाएंगे। अब जब सरकार चुनने में आपका एक जो है रोल है, वो है वोटिंग का। आपको एक राइट दिया गया है कि आपको वोट देना है, तो उसके थ्रू आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। कहते हैं कि जो पावर है ना इंडिया में, बोलते हैं ना कि जो एक वर्ड है पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा है, सोवर्निटी। सोवर्निटी क्या होता है कि जो सबसे ऊपर हो, जिसके ऊपर कोई नहीं हो। तो इंडिया में जो सोवर्निटी है या सबसे ताकतवर आदमी है, वो कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पर कोई नेता, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई जो आईएएस आईपीएस, ये ताकतवर नहीं है। ताकतवर कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। क्यों ऐसा है? क्योंकि चाहे वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी सीएम हो, उनको चेंज करना, उनको बदलने का राइट है हमारे पास। वो क्या राइट है? हमें वोट देने का अधिकार है, और हमारे एक वोट से बहुत कुछ जो है चेंज किया जा सकता है। चाहे सीएम हो तो सीएम को चेंज कर सकते हैं, पीएम है तो पीएम को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए वोट बहुत ही महत्व है आज के समय में, हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी और किसी भी चुनाव में।
एक वोट का क्या महत्व है? अगर मैं वोट नहीं दूंगा तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? हाँ, ये बहुत ही जेन्युइन चीज़ें हैं। लोग क्या सोचते हैं ब्रजेश जी कि अच्छा मैं नहीं जाऊंगा वोट देने तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, एक वोट से क्या होगा। लेकिन मैं आपको इसके लिए एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मेरे पास 2-3 एग्जाम्पल है जहाँ पर आप देखेंगे एक वोट का क्या महत्व है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में साल 1999 का अप्रैल का महीना मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इस समय 13 महीने पुरानी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की जो बीजेपी की सरकार थी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब वोटिंग की गई तो उसमें देखा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके फेवर में सिर्फ 269 वोट पड़े थे और उनके खिलाफ मतलब अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 270 वोट पड़े थे। मतलब 269 270, मतलब सिर्फ एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है वो गिर गई थी और वो प्राइम मिनिस्टर के पद से उनको हाथ धोना पड़ा था। और वहां पर देखा गया कि सिर्फ एक वोट से ये कारनामा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा ब्रजेश जी। दूसरा एग्जाम्पल है साल 2008 का विधानसभा चुनाव, खास करके राजस्थान वाला। अगर आप याद करिए, राजस्थान का चुनाव था विधानसभा का। उस इलेक्शन में, उस चुनाव में जो कांग्रेस के नेता थे सीपी जोशी थे। और सीपी जोशी उस समय ना एकदम बहुत कद्दावर नेता थे। उनका मतलब सीएम पद के उम्मीदवार भी थे, वो सीएम बनने के लिए जा रहे थे। और जो विधानसभा सीट था, नाथ द्वारा विधानसभा सीट, वहां से वो खड़े हुए थे। और उनके अगेंस्ट में बीजेपी के कल्याण सिंह चौहान साहब खड़े थे। और देखा गया जब वोटिंग हुई तो वोट में कल्याण सिंह चौहान जी को जो है 62,216 वोट मिला, जबकि जो सीपी जोशी जिनके जीतने की चांस ज्यादा थी, उनको वोट मिला है 62,215। मतलब 215 इधर 216 उधर। मतलब एक वोट से जो सीएम बनने जा रहे थे उनको हाथ धोना पड़ा। अपना विधानसभा जो सीट है वो तो गया ही, और जब इसकी छानबीन की गई तो और भी मजेदार फैक्ट सामने आया। क्या फैक्ट आता है कि जो इनकी मम्मी है, जो जोशी जी की मम्मी है, और इनकी जो वाइफ है और ड्राइवर है, ये तीनों वोट देने नहीं पहुंचे थे। अब सोचिए, अपने लोग, मतलब इनकी वाइफ, इनकी मम्मी, इनका जो ड्राइवर है, ये लोग वोट देने नहीं पहुंचे। अगर ये लोग वोट देने पहुंचते, या इन तीनों में कोई एक, मैं मान लेता हूं जो अर्धांगिनी होती है, पत्नी होती है, वाइफ होती है, वो तो वोट देने जा सकती थी। तो सिर्फ अपनी पत्नी के वोट नहीं देने के कारण सीपी जोशी साहब को जो है ये जो पोस्ट था जो विधानसभा का वो गया, सीएम का पोस्ट भी गया। और ये सिर्फ हुआ है कारनामा एक वोट नहीं देने से। तो आप जो बोल रहे हैं कि मेरे देने से क्या होगा, तो सोचिए कि क्या हुआ उस समय। एक और एग्जाम्पल है बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2004। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि एक वोट से कोई उम्मीदवार जो है अपना विधानसभा सीट हाथ धो बैठा था। 2004 का पहला जो इसमें क्या हुआ था, इसमें थे एपी कृष्णामूर्ति साहब। एपी कृष्णामूर्ति साहब जो थे जनता दल सेकुलर से थे। इनको वोट मिला था 40,751 वोट, जबकि इनके अगेंस्ट में ध्रुव नारायण जी थे जो कि जीत हासिल किया है। इनको वोट मिला था 40,752। मतलब 51 उधर 52 इधर, एक वोट के अंतर से जो कृष्णामूर्ति साहब हैं ये हार गए थे। जब इसका देखा गया क्या हुआ था, तो कृष्णामूर्ति साहब के जो ड्राइवर थे, ड्राइवर को इन्होंने खुद ही वोट नहीं देने के लिए कहा था। मतलब तुमको नहीं जाना है, मतलब किसी कारण से ड्राइवर को मना कर दिया था वोट नहीं देने के लिए, कुछ काम में इंगेज रखा होगा ड्राइवर को। तो अब देखिए, खुद का ड्राइवर अगर ये वोट देने के लिए जाते तो शायद जो कृष्णामूर्ति साहब थे ये चुनाव जीत सकते थे। तो इस तरह कृष्णामूर्ति साहब जो है वो पहले ऐसे नेता हैं जो एक वोट से विधानसभा सीट से हाथ धो बैठे थे। उसके बाद सीपी जोशी साहब का बता दिया मैंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बता दिया जो 13 महीने की सरकार थी। तो एक वोट का कितना महत्व है ये तीन लोगों से आप बखूबी पूछ सकते हैं। इसीलिए अगर आप किसी भी नेता को जिताना चाहते हैं, अगर आप किसी के भी पक्ष में चाहते हैं रिजल्ट, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, कोई भी नेता हो, तो आप अपना वोट जरूर दें और ये जो पावर है इसको जरूर आप जो है एंजॉय करिए। मैंने एक्चुअली देखा है कि काफ़ी सारे ये होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर से बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल है
जो एक स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट उनका जो वोटिंग है XYZ स्टेट में, बट वो काम करते हैं किसी अदर स्टेट में, वोट नहीं दे पाते हैं। तो ये केस में इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए? नहीं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है बहुत कुछ। अभी आप देखेंगे, आप जहां भी रह रहे हैं 6 महीने से अगर ज्यादा अगर आप वहां रह रहे हैं तो आप वहां पर अपना जो है चेंज करा सकते हैं एड्रेस। और आपका जो जो सिटी में आपका है, मतलब होम सिटी कोई और है और अभी वर्क सिटी कोई और है, तो आप वर्क सिटी में अपना जो है मतदान जो है, जो वोटिंग आईडी है, वो आप बनवा सकते हैं। वो बहुत इजी है। और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, जो हमने पहले भी बात किया था ऑनलाइन का, तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत आसान कर दिया है। आप घर बैठे ही ये काम कर सकते हैं, आपका जो एड्रेस है वो चेंज करा सकते हैं। या बहुत सारा कैंप जो है चलाया जा रहा है, इवन बहुत सारी सोसाइटी में अलग से कैंप चलाया जा रहा है कि आप अपना वोटर आईडी का एड्रेस चेंज करिए, जिससे कि आप इसको जरूर एंजॉय करिए। जो मतदान का दिन है उस दिन जरूर आप वोट देने जाइए। इसीलिए आप देखेंगे, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो चाहे गवर्नमेंट हो, सब जगह इस दिन जो है छुट्टी घोषित की गई है। नोटा नन ऑफ द चॉइस का कॉन्सेप्ट क्या है? लोगों को मानना है अगर पसंद न आए तो नोटा का बटन दबाना चाहिए। इस पे आपका क्या राय है? बिल्कुल, नोटा की मांग जो है बहुत दिनों से चली आ रही थी। तो नोटा में क्या होता है, नन ऑफ द एबव। बहुत लोगों की शिकायत थी कि हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए 10 लोगों को वोट देना है, तो मुझे 10 में से किसी कोई पसंद नहीं है, सपोज ऐसा अगर हो, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत लोग दिन से डिमांड चल रही थी। तो इलेक्शन कमीशन ने थक हार करके नोटा जो है वो कॉन्सेप्ट लाया है, नन ऑफ द एबव का। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, हम जो भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी पार्टी का है, मुझे पसंद नहीं है, तो फिर तो भी आपको वोट देना है। जो अभी मैंने पहले क्वेश्चन का जवाब दिया था आपको कि वोट देना क्यों जरूरी है ना, मतलब मुझे नहीं देना है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तभी तो पता चलेगा ना कि ये उम्मीदवार इसके लायक नहीं है, आपके वोट के लायक नहीं है। ये जब तक आप बताइएगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? इसीलिए नोटा भी जरूरी है, जिससे कि एक डेटा इलेक्शन कमीशन के पास जाए, जिसके थ्रू वो उस उम्मीदवार को मैसेज दे सके कि नहीं, इन लोगों को आप दोबारा इलेक्शन में खड़ा मत करिए। तो एक तरह समझिए कि आपका जो अंदर की आवाज है वो आवाज भी जाना जरूरी है। और आप नहीं गए वोटिंग देने के लिए, पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्यों नहीं दिया। आपको कोई पसंद नहीं था या आपको कोई पसंद था, आप चाहते थे, इसीलिए आपको एक्सप्रेशन जो है ना, बोलने की अधिकार जो है वो दी गई है। तो वो जरूर आपको, उसका राइट है और उसको जरूर आप जो है यूज करिए। क्या वोट देना हमारा फंडामेंटल राइट है? इसमें भी बहुत लोगों का दिमाग में था कि नहीं, हमारा जो है ये फंडामेंटल राइट है या संवैधानिक राइट है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने पढ़ा है, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मैंने किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया है। मैं पहले जर्नलिस्ट भी था और पॉलिटिकल जर्नलिस्ट और क्राइम बीट जो है उस पर मैंने काम भी किया है। तो उसमें जो हमने पढ़ाई किया है उसके लिए कुछ फैक्ट जो है मैं आपको आपके सामने रखना चाहूँगा। नेहरू रिपोर्ट जो है लाई गई थी, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में लाई गई थी और उस रिपोर्ट में पहली बार जो है वोट देने का राइट, खास करके महिलाओं के लिए, और जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है, वयस्क मताधिकार, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जिसको आगे जब संविधान निर्माण किया जा रहा था तो उस समय जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने संविधान को लिखा है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में भी इसको रखा गया। और ड्राफ्टिंग कमेटी में इसका जो एज है वो 21 रखा गया था कि 21 साल जो है वो होना चाहिए। 21 साल के जितने भी एडल्ट हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी वर्ग से हैं, सबको ये राइट दिया गया है कि आपको वोट देने का अधिकार है। लेकिन बाद में इसको 21 को जो है अभी 18 कर दिया गया है। तो अभी जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है। और ये संविधान के फंडामेंटल राइट में नहीं है, इसको मैं समझना है। ये आपका मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल अधिकार नहीं है, लेकिन संविधान में है, जहां पर अगर आप देखेंगे आर्टिकल 326 जो है ये कहता है कि हर एक 18 साल या उससे ऊपर के जितने भी इंडियन हैं उनको वोट देने का अधिकार है। तो कह सकते हैं कि ये संवैधानिक अधिकार तो नहीं है, सॉरी, ये फंडामेंटल राइट जो है वो तो नहीं है, लेकिन ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इसलिए इसको आप जरूर यूज करिए। न्यू यंग जनरेशन जो फ्रेश वोटर है उनको क्यों वोट देना चाहिए, और आप उनको मोटिवेट करने के लिए क्या मैसेज देंगे?
बिल्कुल, जो नए बच्चे हैं जैसे 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो ये जो एज होता है इसमें ना लोग सब कुछ ना फन के हिसाब से सोचते हैं कि नहीं ये मजा नहीं आ रहा है, क्या देना वोट देना, वोट देने से क्या होगा। लेकिन वो उन बच्चों के लिए मेरा मैसेज है, उन स्टूडेंट के लिए मेरा मैसेज है कि देखो जैसे अभी ब्रजेश जी हम लोग जो बात कर रहे थे कि सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है, अपॉर्चुनिटीज जो है वो कम होती जा रही है, तो क्या इसके लिए आप किसी से बात कर रहे हैं क्या आप अपने जो स्थानीय जो भी सांसद है, जो विधायक है, जो मंत्री है, उनको कुछ मैसेज दिए हैं क्या उनके लिए वोट किए हैं है ना। तो एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। तो जब तक आप वोट नहीं देंगे, जब तक आप वोट देके अपना जो राइट है वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है कि हाँ वैकेंसी कम हो रही है या वैकेंसी टाइम पे नहीं आ रही है, रेगुलर जो है बैंक की वैकेंसी नहीं आ रही है, एसएससी की वैकेंसी नहीं आ रही है, इवन जो एमपीएससी है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, वो टाइम पे एग्जाम नहीं ले पा रहा है 2-3 सालों से। तो वो आप जब तक वोट नहीं देंगे तब तक कैसे आपको एक जागरूक नागरिकता का वो मिलेगा। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग आगे आइए और वोट देने जाइए। जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें अपना जो ये पक्ष है जरूर आप रखिए वोट देने का। मैं अक्सर क्लास में भी पूछता हूं कि बच्चों किसके किसके पास जो वोटर आईडी है, तो बहुत सारे बच्चों के पास वो वोटर आईडी भी नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो डेमोक्रेसी हम अडॉप्ट किए हैं उसको अगर सक्सेसफुल बनाना है तो फिर आपको वोटर आईडी लेना है अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं, और वोट देने जरूर जाना है, सभी कामों को अलग रखते हुए, है ना। तो जितने भी यंग ब्लड हैं, अगर चाहते हैं इंडिया को बदलना, चाहते हैं इंडिया को चेंज करना, चाहते हैं एक डेवलप्ड नेशन बने, तो आप वोट जरूर दें। आपने तो बताया बहुत सारे लोगों को कि वोट देना चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट के एज फॉर द इंडिया कुछ लॉ है क्या, बहुत सारा कि वोट नहीं भी कुछ लोगों को देने का राइट है? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जानना जरूरी है कि किसको वोट देने का राइट है और किसको वोट नहीं देने का राइट है। तो किनको देने का राइट है तो वो तो है कि भाई जो भी इंडियन सिटीजन है, अगर वो ब्रेन से सब कुछ ठीक ठाक है तो उनको वोट देना है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, एनीबडी जो है वो वोट दे सकता है। लेकिन यहां पर संविधान में यह भी लिखा है कि अगर कोई इंडियन नहीं है, मतलब सिटीजनशिप उसके पास नहीं है, तो वो वोट नहीं दे सकता है, पहला। अगर वो दिमागी रूप से कमजोर है, मंदबुद्धि है, पागल है, तो फिर उनको भी वोट नहीं देने का राइट है, नहीं देना है उसको, उनको रोका गया है इस राइट से। उसके बाद है कि अगर कोई क्राइम, किसी ने क्राइम किया हुआ है, अगर किसी ने क्राइम किया हुआ है और अगर कोई करप्ट है, उसमें इन्वॉल्व है, करप्शन में इन्वॉल्व है, या कोई इलीगल प्रैक्टिस कर रहा है, इन तमाम तरह के जो लोगों की फेहरिस्त है, इन सबों को वोट नहीं देने का भी राइट है। तो ये भी जानना जरूरी है। सो ऑफ रिकॉर्ड जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने बताया कि सौरभ द्विवेदी आपके सीनियर्स थे, जो ड्यूरिंग जेएनयू में आप दोनों साथ में पढ़े हुए थे। उनके बारे में आप कुछ हमारे ऑडियंस को बता सके? बिल्कुल, सौरभ सर जो है वो मेरे सीनियर रहे हैं और हम लोग जो पढ़ाई के दरमियान जो है उस समय रोज़ मिला करते थे। और अभी तो सौरभ सर बहुत बड़े मतलब जर्नलिस्ट हैं, बहुत स्टार हैं और हम सबके आइडल भी हैं। तो सौरभ सर का शुरू से जो मैंने देखा है, उनका जो वो फेज था, स्ट्रगल का फेज था, बहुत मेहनती है। इवन आजकल भी जो उनका रिसर्च है, अगर आप देखेंगे कोई भी चीज़, कोई भी न्यूज़ उठा लीजिए तो बिना रिसर्च के वो नहीं बैठते हैं। इवन कोई इंटरव्यू ले लीजिए, अभी हाल फिलहाल में जो पॉलिटिकल चल रहा है, उनका जो सेगमेंट है, वो एक एक इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज होगा। इसलिए मैं सभी दर्शकों से भी जो है मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको न्यूज़ और करंट अफेयर्स के बारे में जानने का है और एक जेन्युइन चीज़ चाहते हैं तो आप जरूर सौरभ सर को फॉलो करें। लल्लन टॉप, द लल्लन टॉप करके जो यूट्यूब पे चैनल है। और सौरभ सर स्टार्टिंग मैंने बताया कि जो उनका जेएनयू का फेज था, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करना, बातें करना, जूनियर को वो बहुत सपोर्ट करते थे। हम लोगों को भी बहुत सिखाया है उन्होंने। हम लोग साथ में चाय जब पीते थे तो उस समय भी वो जो बातें होती थी पॉलिटिकल और फिर उनका जो ये था नॉलेज था, वो हम लोगों को बहुत काम आया था। इवन ड्यूरिंग माय जर्नलिज्म, जब मैं जर्नलिस्ट था तो उनको तो फॉलो करता ही था। और उनका जो राइटिंग स्टाइल है, जो शायद अभी टीवी में उस उतना नहीं निकल के आता है, बट उनका अगर आप कोई अखबार का वो देख लेते उस जमाने में जब वो अखबार में काम करते थे, तो क्या मजेदार उनकी जो लेखनी है, खास करके हिंदी पर जो उनकी पकड़ है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं और अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं।